आराधना करेंगे। सॉन्ग नंबर 83 को हम लेंगे। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं आता हूँ परमेश्वर, आपके चरण में मैं आता हूँ प्रभु, आपको देखना मैं चाहता हूँ परमेश्वर। हम पूरे सच्चाई के साथ प्रभु का आराधना करेंगे, खुशी के साथ प्रभु के सन्निधि में आप आएंगे, प्रभु का आराधना के साथ प्रभु को महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस।
बात बलि चढ़ाता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ये वीडियो देखने वाला और एक जन को पर आराधना में प्रभु पहले की प्रभु खड़ा है, प्रभु उन सबको पर परमेश्वर का अभिषेक आत्मा उत्थान दो, सारा कमजोर निकल जाना दो यीशु मसीह का नाम से। प्रभु कमजोर का साथ, निर्बलता का साथ, प्रभु कौन कौन परमेश्वर ये वीडियो देख रहा है, इन सबको यीशु मसीह का नाम से आपका महिमा से परमेश्वर आपका आत्मा से भर दो, सारा कमजोर यीशु मसीह का नाम से दूर कर दो। प्रभु अभिषेक करो, शक्ति दो, सामर्थ दो, विश्वास में भरने दो, विश्वास का आत्मा से भर दो, खुशी का आत्मा से भर दो। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, शरीर में जो कमजोर, टायर्डनेस, बुखार वगैरह जो है प्रभु, बदन दर्द प्रभु का नाम से, इस वक्त यीशु मसीह का नाम से निकल जाने दो। किसी का भी जीवन में जो तकलीफ है प्रभु राजा, मन में उदास में बैठा है, यीशु मसीह का नाम से छंगाई उड़ दो, आशीर्वाद करो। पवित्र आत्मा आप परमेश्वर अभिषेक करो, आशीर्वाद करो। आप महान है, आप राजा है, आप खुदा है, हमारा परमेश्वर है। आपने हमारे लिए दुनिया में आया, हमारा पापों के लिए मरा, तीसरा दिन जीवित उठा, आज भी हमारा खुदा जिंदा है, हमारा प्रार्थना की सुनता है। पवित्र आत्मा आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज भी हमको तसल्ली दे रहे हैं, आशीष करना प्रभु। आज भी प्रभु आपका बच्चा लोग से वचन से बात करो, आपका वचन में जीवन है प्रभु राजा। खुदावन यीशु आपका वचन को द्वारा प्रभु हमको शक्ति मिलने दो, विश्वास बढ़ने दो, आशीर्वाद करो, आशीष करो, आशीष करो। सारा महिमा आदर आपको देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा करिए। आज हम प्रभु का वचन में हम जाएगा, पहला सामुएल 10वां अधिकार पहला वचन के ले लीजिए। पहला सामुएल 10वां अधिकार पहला वचन। अब अपना घर में बाइबल का साथ रहिए, नोट्स खोलो और क्या वचन आ रहे थोड़ा ध्यान से आप थोड़ा सुनते जाएगा, पढ़ते जाएगा, और बड़ा आशीर्वाद करेगा। पहला सामुएल 10वां अधिकार पहला वचन। अभिषेक किया है। आज हम कुछ बात अभिषेक के बारे में, क्यों परमेश्वर अभिषेक किया है। इस जगह में सामुएल एक भविष्यद्वक्ता ने शाऊल एक से व्यक्ति की राजा बनाने के लिए, इस्राएल देश के लिए एक राजा के लिए परमेश्वर ने ढूंढ के दिया है। उनको सामुएल ने एक तेल की उनका सर को ऊपर डाला और अभिषेक किया है करके वचन जो बता रहे। पुराना नियम में खुदा ने 3 टाइप का जो अभिषेक परमेश्वर ने लोगों को सेवा करने के लिए और खुदा का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने 3 टाइप का जो ये अभिषेक किया है करके लिखा है। उसमें हम पहला देखेगा ना, याजक का अभिषेक करके लिखा है। दूसरा भविष्यद्वक्ता एक अभिषेक, तीसरा राजा का अभिषेक। ये तीनों अभिषेक क्यों हैं? जो खुदा का बात सुन के लोगों का अंदर, लोगों को चलाने के लिए, शांति समाधान का साथ देश में प्रभु का मार्गों में लोग चलाने के लिए ये प्रभु अभिषेक किया। ये लोग क्या करना चाहिए? प्रभु का बात मान के, प्रभु का साथ, प्रभु का योजना को लेके ये चलना, इसी के लिए ये अभिषेक किया है करके वचन जो बता रहे। पुराना नियम में ये ऐसा अभिषेक दिया है। नया करण में आप आएगा ना, नया करण में भी परमेश्वर अभिषेक किया है। ये प्रकटीकरण पहला अधिकार 6वां वचन का पढ़ेगा ना, उधर भी कुछ लोग को परमेश्वर ने वचन जो बता रहे हैं, जो हमसे प्यार करके वो वचन पढ़िए। पहला अधिकार 6वां वचन। देखो खुदा ने हमसे इतना प्यार किया है, उसका यीशु मसीह ने हम पर प्यार किया, इसी के लिए अपना लहू से हमें धो के पवित्र किया है और हमें खुदा का सामने, पिता का सामने हमें याजक बनाया, राजा बनाया करके उसमें लिखा है। हमको परमेश्वर राजा बनाया, याजक बनाया। ये राजा का जो पहला उसका काम क्या है? कंट्रोल करना, राजकरण करना। वही राजा का काम क्या है? पूरा देश को राजकरण करना है। वो राजकरण करना वाला पहला क्या करना है?
एक अभिषेक पाया व्यक्ति अपने आप पहला राजकरण करना, मेरा जीवन को पहला मेरे अंदर एक कंट्रोल, हमारा अंदर एक कंट्रोल। अब जो राजा बनने वाला एक व्यक्ति अपने आप राजकरण करना, ये दुनिया को ऊपर हम लड़ाई करके अपना खुद का शरीर का साथ, क्योंकि दुनिया हमारा साथ विरोध में खड़ा हो जाता है, लड़ाई करने के लिए आता है, खुद का शरीर लड़ाई करता है और शैतान भी लड़ाई करता है। इसमें से हम युद्ध करके हम क्या करना, विजय पाना। राजा का काम विजय पाना, बाइबल यही बता रहे। एक अभिषेक इसी के लिए, विजय पाना, अपने आप कंट्रोल करना। एक राजा का काम राजकरण करने का एक अधिकार परमेश्वर ने दिया। पुराना नियम में दावीद भी परमेश्वर अभिषेक दिया है, अभिषेक किया है। राजा बनाने के लिए उसके एक अभिषेक मिला, लेकिन अभिषेक उसको मिल गया, तुरंत वो राजा नहीं बना, बहुत साल उसको रुकना पड़ा। ये राजा का अभिषेक उसको मिल गया, सामुएल ने उसका अभिषेक किया, लेकिन अभिषेक हुआ तुरंत वो राजा इस्राएल का राजा नहीं बना। करीबन 12 साल कम से कम वो उसके लिए इंतजार करना पड़ा। वो शाऊल राजा अभी इस्राएल में राजा, अधिकार उसका हाथों में है, वो राजकरण कर रहे। ये दावीद राजा बनने वाला है करके उसको मालूम पड़ा, इसका अभिषेक मिला, लेकिन राजा उसका विरोध में भगाते रहता है उसको मार डालने के लिए। दावीद क्या कर रहा है, पूरा पहाड़ में, उधर जंगल में उसका जीवन इतना कठिन, बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। शाऊल राजा मरने तक इसका जीवन में ये राजा नहीं बना। उसके बाद शाऊल मरने के बाद पूरा इस्राएल को अंदर इसने बड़ा अधिकार मिला, राजा बन गया। ऐसे ही बाइबल का वचन जो बता रहे, अभी आप हम सब ये जो प्रभु का वचन देख रहे मेरा भाइयों बहनों, वचन जो बता रहे तुमको परमेश्वर याजक बनाया, राजा बनाया करके लिखा है। आपको भी परमेश्वर राजा बनाया, लेकिन हम किधर राज करने के लिए हमको कौन सा देश दिया है? आज तक तो हम ऐसे ही बैठा है, हम किधर राजा? आपको ये लगेगा हमको राजा बनाया करके बोला, हम किधर राजा, हम किधर याजक है? वचन जो बता रहे हैं मेरा भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर वो राजकरण देने वाला है। आज नहीं है लेकिन आ रहे करके लिखा है। प्रकटीकरण 20वां अधिकार 6वां वचन में लिखा है। ये दुनिया का अंधा भी हम खड़ा है और एक दुनिया है, बहुत कुछ परमेश्वर का नियम में हम लास्ट कंडीशन में हम खड़ा है। 7 साल अभी आना वाला दिन राजकरण शैतान करना वाला ये दुनिया को, उसके बाद 1000 साल यीशु मसीह का राजकरण ये दुनिया में। देखो प्रभु यीशु आगमन जल्दी है, दुनिया यही दिखा रहा है, उधर वो संभव हो रहा है, ये संभव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसका क्या है? बाइबल क्या बता रहा है? मैं आ रहा है, जल्दी नजीक में आ गया, इतना समझ लो। क्यों आ रहा है? सीक्रेट में अपना बच्चों लोग लेके जाने के लिए आ रहे हैं। ये दुनिया में अभी एक प्रभु यीशु आ रहा है, जो मरा हुआ व्यक्ति और जो प्रभु के लिए पवित्रता में जी रहे वो व्यक्ति, उसको जो आराधना कलीसा में संडे जो आप आराधना कर रहे हैं, आज भी प्रभु का समूह में बैठ के, जो आपका हाथ में जो दिया हुआ मोबाइल लैपटॉप में बैठ के आप प्रभु के लिए समय दे रहे, प्रभु का आराधना कर रहे हैं, आपके लिए आ रहे यीशु लेके जाने के लिए। बाइबल यही बता रहा है, आपको लेके जाएगा। यह दुनिया और क्या होएगा? ये कलीसा नहीं रहेगा वो टाइम। 7 ईयर शैतान का राज चलेगा ये दुनिया। 7 साल एकदम बेकार दुनिया हो जाएगा, शैतान का राज पूरा। ये 7 साल हम खुदा का साथ, बहुत बड़ा एक शादी का घर में कितना आनंद रहता है, वो आनंद स्वर्ग राज्य में प्रभु हमको सबको लेके जाके उधर शादी का फंक्शन हो जाएगा, हम प्रभु का साथ रहेगा। ये 7 ईयर का बाद वचन जो बता रहा है 1000 साल ये दुनिया वापस हमारा मसीह का राज ये होने वाला है।
तभी यीशु मसीह दुनिया का राजा बन के वो दुनिया को राजकरण करेगा। उसके साथ साथ आप भी हम भी सभी लोग को राजकरण करने वाला है करके वचन जो बता रहे हैं, उसका साथ हम राजा बनने वाला। मेरा भाइयों बहनों समझ लो, हम उसका साथ राजकरण करने वाला है। ये 1000 साल का बाद और एक संभव होने वाला है। यह सब सारा दुनिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद अनंतकाल जीवन। 1000 साल का बाद खुदा का साथ हम रह के वह भी हम राजकरण करने वाला। कितना बड़ा आनंद बात है। ये दानियल का पुस्तक 7 और 27 वचन में आप पढ़ेगा ना, उसमें लिखा है ये दुनिया जो चल रहा है ऐसा राज नहीं, वो हमेशा रहने वाला राज, उसमें आप और हम राजा बनने वाला है। यही बाइबल जो बता रहे, अपना पिता का साथ, पिता के लिए हम लोग को राजा बनाया, याजक बनाया। हमारा वचन जो बता रहा है, आपको राजा बना दिया, पवित्रता के लिए ये राज दे देगा करके लिखा है। अपना लोग को, अपना बच्चा लोग को दे देगा प्रभु। कितना बड़ा आनंद, वो नित्य राज, नित्य राज। आज भी कलीसिया है, हम कलीसिया मिलके हम आप और हम जो एक झुंड बन के आज भी ये देख रहे, हम ये कलीसिया है। आपको भी परमेश्वर ये दुनिया में भी प्रभु आपका अधिकार दिया, ये कलीसिया का अधिकार दिया। अदाल उसको कुछ नहीं कर सकेगा। शैतान का ज्यादा क्रिया को नष्ट करने का एक अधिकार कलीसिया को दिया है। मेरा भाइयों बहनों, आप और हम प्रार्थना करेगा ना, ये दुनिया में बड़ा बड़ा कार्य हो रहा है। कलीसिया को परमेश्वर का अंदर जो जी रहे उनको शैतान देख के आज भी डरता है। वचन यही बता रहे, आप और हम राजा हैं। आज आपका पॉकेट में पैसा नहीं, खुद का घर नहीं, सोना चांदी नहीं, बहुत सारा परेशानी है, पास्टर में कैसा राजा बन सकता है। लेकिन मेरा भाइयों बहनों, आपका अंदर खुदा है, आपका अंदर परमेश्वर है। आप ये दुनिया में आज राजा नहीं बना, लेकिन आपको लिए वचन जो बता रहा, मसीह का साथ यही दुनिया में वापस जो आगमन, प्रभु का आगमन का बाद 1000 साल यही दुनिया में हम राजकरण करने वाला, मसीह का साथ राम करने वाला। कितना आनंद का बात। हो सकता है हम स्वर्ग में भी रह सकता है, पृथ्वी में भी रह सकता है। पूरा अधिकार आपको परमेश्वर ने दे दिया। वही वचन जो बता रहे हैं, अधिकार अपना प्रजा को देने वाला है, अपना लोग को देने वाला है करके। मेरा भाइयों बहनों, आज ये सुबह समय में आपको मैं बता रहा हूं, आप राजा बनने वाला है। राजा के लिए बाइबल बता रहे हैं, तुम राजा बनने वाला, उसके लिए ये योग्यता होना चाहिए। सब लोग राजा नहीं बन सकता है। राजा कैसा रहना, कैसा चलना, कैसा बात करना, उसका कैरेक्टर कैसा रहना चाहिए, ये बहुत मुख्य बात है। बाइबल जो बता रहा है, एक राजा हम वो 1000 साल का राज्य में, और उसके बाद नित्य हमेशा अनंतकाल राज्य में आप जीना है, रहना है बोलो तो, राजकरण करना है बोलो तो, हमारा जिंदगी में बाइबल का वचन जो बता रहा है, हमारे अंदर कुछ चेंज होना बहुत जरूर है। कैसा है वचन जो बता रहा, 1 सामुएल 10वां अधिकार 6वां वचन का पढ़ेगा ना, जो सामुएल ने शाऊल को अभिषेक किया, अभिषेक करके वो क्या बोल रहा है, मैं तुमको अभिषेक किया है, तुम एक नया व्यक्ति, तुम दूसरा एक इंसान बन जाएगा। तुम वचन क्लियरली लिखा है, तुम नया इंसान बन जाएगा। तो अभिषेक कर दिया। अभी शाऊल कैसा है, वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, वो राजा का परिवार में वो जन्म नहीं हुआ है। अभी अचानक वो राजा का जो अभिषेक सामुएल करके वो बोल रहा, तुम अभी नया व्यक्ति बनने वाला है, नया व्यक्ति तुम बनने वाला। उसमें जो शाऊल को, सामुएल को छोड़ के अभी जा रहे अपना घर में जाने के लिए, और रास्ता में जाते वक्त खुदा ने उसका मन को चेंज किया है करके लिखा है। उसका मन चेंज हो गया। मेरा भाइयों बहनों, चेंज होना चाहिए, एक परिवर्तन होना चाहिए, हमारा हार्ट परिवर्तन होना चाहिए, यही दुनिया में होना चाहिए, तभी राजा बन सकता है। राजा का कैरेक्टर उस पूरा चेंज होना चाहिए। यही पौलुस ने नया करण में बता रहे, 2 कुरिन्थियर 5वां अधिकार 17 वचन में का पढ़ के देखो क्या बता रहा है। एक इंसान जो प्रभु के अंदर, मसीह के अंदर आने के बाद, पढ़िए, इसलिए यदि कोई मनुष्य
मसीह में है हाँ। तो वह नई सृष्टि है। हाँ। पुरानी बातें बीत गई है, हाँ। देखो सब बातें नई हो गई है। सारा बात नहीं होना चाहिए, पुराना बात बीत गया। एक अंदर जो मसीह के अंदर जीने वाला एक व्यक्ति, एक समय में दुनिया में हम कैसा भी जिया, पाप के अंदर जिया, कैसा भी हमारा मन जो चाहता था ऐसा हम करता था। अभी ट्रेनिंग, अभी खुदा का पास आके वो उसका मन कंप्लीट चेंज होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए। मेरा भाइयों बहनों, पुराना बात पूरा बीत गया, सब कुछ नया बन गया। मसीह के अंदर आने के बाद वो राजा बन गया। परमेश्वर आपको राजा बना दिया। वचन जो बता रहा, अपना लहू से धो के आपको पवित्र कर दिया। अभी उसमें कुछ भी बुराई नहीं, कुछ भी कमी घटना नहीं। अभी आपके अंदर पाप नहीं, प्रभु ने धो के आपका पाप को क्षमा कर दिया। वचन यही बता रहा, सब कुछ नया बन गया, सब कुछ नया बन गया। प्रभु ने सृष्टि कर दिया, नया सृष्टि। दावीद यही एक प्रार्थना करता, भजन संगीत 51 10वां वचन का पढ़ के देखो। वो प्रार्थना करता, प्रभु मेरा जीवन में एक शुद्ध मन सृष्टि करो। क्या शुद्ध मन चाहिए मेरा भाइयों बहनों, शुद्ध मन होना चाहिए। वही व्यक्ति जो ये सृष्टि जो है ये होएगा, तभी हम स्वर्ग में जा सकता है। यिर्मयाह का पुस्तक 17 अधिकार 9 वचन में लिखा है, इंसान को परमेश्वर ने बनाया, बहुत अच्छा तरह से बनाया, लेकिन उसमें बनाया वो चीज के अंदर वचन जो बता रहा है, जो हमारा हार्ट के बारे में लिखा, मन जो है इंसान का जीवन में अधिक, आपका जीवन के खराब करने वाला चीज है आपका हार्ट, अधिक धोखा देने वाला। आगे बढ़ो। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हाँ, अधिक धोखा देने वाला है, बहुत बेकार चीज है वो करके लिखा है, लेकिन वो चेंज होना चाहिए, तभी आप स्वर्ग में जा सकता है। मेरा भाइयों बहनों, वचन जो बता रहा है उसको बदलो। मार्को पुस्तक 7वां अधिकार में 21 से 23 तक आप पढ़ के देखो। जो हमारा हार्ट का अंदर से जो निकल के आ रहा है, हार्ट से जो आ रहा है मुंह का द्वारा, वो इंसान को नष्ट कर देगा, श्राप आ जाएगा, श्राप देगा करके लिखा। यही अशुद्ध करता है। अभी आपने सुना, जो अंदर से जो आ रहा है ये पूरा, जो हम जो खाना खा रहे हैं, मटन चिकन जो खा रहे हैं, उसमें से नहीं। वचन यही बता रहे हैं, हमारा अंदर उधर से उत्पत्ति होता है। मेरा भाइयों बहनों, पहला सामुएल 16 अधिकार 7वां वचन में आप पढ़ के देखो। परमेश्वर किसको देख रहा है? इंसान। हम ऊपर ऊपर देख रहा है, कपड़ा को देख रहा है, ऊपर ऊपर देख सकता है, लेकिन खुदा हमारा हृदय को देखता है। आपका हृदय को देख रहा है, आपका मन को परमेश्वर देख रहा है। वो मन सही होना चाहिए, वो हृदय सही होना चाहिए। एक व्यक्ति आशीष पाने के लिए आपका कि सब कुछ करो, पहला परमेश्वर जो देख रहा है, हार्ट को देख रहा है, हृदय को देख रहा है, वो सही होना चाहिए। इसी के लिए परमेश्वर ने बोल रहे हैं, तुमको मैं राजा बना दिया। राजा बनाने वाला को खुदा बोल रहा है। एसेकिएल का पुस्तक 36 में आप लेके पढ़ के देखो। 26 वचन में लिखा है, तुम्हारा पत्थर का मन को मैं मांस का मन बनाने वाला। प्रभु बोल रहा मैं करेगा। ये सुबह समय में ये वचन देख रहे मेरे भाइयों बहनों, हम 1000 साल में वो मसीह का साथ, यीशु मसीह का साथ हम राजकारण करने वाला है। ये दुनिया इसके लिए सब तैयार हो रहा है। सारा जो रोड वगैरह, जो ब्रिज मतलब ये मेट्रो वगैरह सब कुछ वो 1000 साल के लिए तैयार हो रहे हैं। आ रहे, जल्दी आ रहे। प्रभु आप तैयार है क्या? आप जरूर जाना है, ये चेंज करना पड़ेगा, हमारा हार्ट को चेंज करना पड़ेगा। एक बार एक सारा कंट्री मिलके एक रेस, पुराना गाड़ी वगैरह जो कार का रेस, कौन सा कार बहुत स्पीड में जाएगा करके उसको क्या बोलते हैं उसको, एक हाँ मॉडि, मतलब ये अमेरिका, जापान, चाइना, इंडिया का कंपटीशन, कार का कंपटीशन रखा।
सभी कारक लाइन में बहुत अच्छा अमेरिका का कार इतना पेंट करके जो ना गाड़ी बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। चाइना वाला ऐसा, रशिया वाला, सारा गाड़ी। उसमें हमारा इंडिया गाड़ी भी एक कार इंडिया वाला भी जाके खड़ा किया उसमें। अमेरिका गाड़ी का बाजी में ही हमारा गाड़ी, अमेरिका वाला देख रहा है हमारा इंडिया वाला का गाड़ी की, वो पूरा इतना मरकट, पूरा आगे का मरकट जंग पकड़ के हिल रहा है। इसने क्या किया, एक रस्सी से उसको बांध के रखा। इंडिकेटर को देख रहा है, वो भी ऐसा सब जगह में देख रहा है, सब बैंडेज सब जगह में बांध के रखा है। इतना भंगार दिख रहा है। ये इस तरफ अमेरिका वाला, इस तरफ चाइना, बीच में हमारा इंडिया वाला। सही है, चाइना वाला बोल रहा है ये इतना बेकार दिख रहा है, हमारा गाड़ी की भी वैल्यूशन कम हो रहा है करेगी। अभी आया टाइम, इंडिया वाला सब साफ देख के बैठा है। अभी गाड़ी कंपटीशन जो शुरू हो रहा है, स्टार्ट हुआ, सब लोग को जाके कुछ किलोमीटर जाके रिटर्न आना। सभी लोग अभी स्टार्ट करके गाड़ी निकल रहा है। यह हमारा इंडिया वाला भी इंजन स्टार्ट किया। ये सभी लोग को जो फर्स्ट गियर स्टार्ट कर रहा है, इतना स्पीड में हमारा इंडिया वाला का गाड़ी स्पीड जो फोर्थ गियर में कैसा 40-50 किलोमीटर स्पीड जा रहा है, उतना स्पीड में आगे जा रहा है। ये लोग 10 किलोमीटर का स्पीड में, ये हमारे इंडिया वाला का कार का स्पीड इतना भाग रहा है। ये लोग मतलब 50 किलोमीटर 60-70 में आ रहा है, ये इतना डायरेक्ट 200 किलोमीटर का आगे चला गया। जाके फट करके जाके फट आके फर्स्ट प्लेस मिल गया उसको। पूरा देख रहा है अमेरिका वाला, चाइना वाला, ये सभी लोग, सारा ड्राइवर लोग आके सभी लोग को देख रहे, ये क्या है, कैसा यार इतना फास्ट। ऊपर देख रहा है कुछ, तुम्हारा गाड़ी इतना खराब दिख रहा है, रस्सी से बांधा, लेकिन भाग रहा है, कैसा है, कैसा भाग रहा है, कैसा तुम जीत गया। इसका सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है। और ड्राइवर ने क्या क्या मालूम है, आगे का इंजन का जो ऊपर का ढक्कन खोल के दिखाया, उसमें जो इंजन जो है वो कार का इंजन नहीं, जो फ्लाइन का इंजन को उसने बिठा के रखा। फ्लाइन का इंजन कितना स्पीड जाएगा आपको तो मालूम है। आश्चर्य हो गया, फ्लाइन का इंजन का द्वारा इतना फास्ट हो गया। मेरा भाइयों बहनों, यही आज ऊपर कुछ बहुत कुछ लोग बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है ये वगैरह, जो वो सब छोड़ दो। तुम्हारा मन चेंज हो गया क्या, तुम्हारा हार्ट चेंज होना चाहिए। वचन क्लियरली लिखा है, उस दिन शाऊल को सामुएल अभिषेक किया, सामुएल को छोड़ी को वो जा रहा है, जाने का रास्ता में उसका हार्ट चेंज हुआ है करके लिखा है। हमारा हार्ट को परमेश्वर ने बोल रहा मैं चेंज करेगा। हमारा मन नया बनना चाहिए। हालेलुया। पुराना इंसान बीत गया, अभी प्रभु का अंदर नया बनना चाहिए। वही व्यक्ति उस साल में, 1000 साल में राजा बन के खुदा का साथ हो ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड जो है व्यवस्था वरण 17 में 15 वचन का पढ़ेगा ना, जो व्यवस्था वरण 17 में 15 वचन में लिखा है, यह राजा सभी लोग बन नहीं सकता है। वो राजा कौन सेलेक्ट है, ये खुदा है, हमारा यीशु है सेलेक्ट करना। राजा खुदा का द्वारा सेलेक्ट बनना चाहिए। जो व्यक्ति की खुदा सुन ले वही व्यक्ति है राजा बनना है। सभी लोग राजा नहीं बन सकता है, सभी लोग राजा नहीं बन सकता है। उस दिन जो है इस्राएल लोग को खुदा से यही प्रार्थना, सारा देश में कैसा राजा बन रहा है, ऐसा हमारा देश का हमको भी राजा चाहिए। उसको पहला खुदा ये वो लोग राजकरण किया, लेकिन अचानक के लोग बोल रहे आज हमको चाहिए, हमको भी राजा चाहिए। तभी खुदा ने शाऊल करके एक व्यक्ति की, तुम इस्राएल का राजा बनेगा करके सुन के दिया। और शाऊल के बाद दावीद के ऊपर खुदा ने क्या किया है, ये सेलेक्टेड किया, लीडर बन के तुम रहेगा, तुम राजा बन के रहेगा करके। वचन जो बता रहे हैं, जो परमेश्वर जो अपना कामों के लिए
ऐसे ही एक व्यक्ति में सोचा मैं ऐसे ही मैं आ सकता, बोलो तो आ नहीं सकता है। बहुत सारे लोग आके फेलियर हो जाता है। सेवा के लिए भी ऐसे है। खुदा जो है वचन जो बता रहे, एब्रेयर का पुस्तक 5वां अधिकार 4 वचन आप पढ़ के देखो। एब्रेयर 5 में 4 वचन जो बता रहे हैं, आरोन सरीका, आरोन को कैसा परमेश्वर ने सेलेक्ट किया, ऐसे ही जो प्रभु जो व्यक्ति के सेलेक्ट करता वही व्यक्ति याजक बन सकता है, राजा बन सकता है, वही टिकेगा, बाकी लोग को रुक नहीं सकता है। अब आपको परमेश्वर राजा बना दिया, बोलो तो एबेसर का पुस्तक 4 में 1 में लिखा है, आप योग्यता बन के रहो। प्रभु ने आपको सुना हुआ व्यक्ति बनाया, किया चाल चलो। खुदा ने आपका भाई लोग के बीच में, आपका रिश्ता वालों के बीच में आपको परमेश्वर ने सुना हुआ व्यक्ति बनाया। अभी आपको खुदा बोल रहा तुम योग्य व्यक्ति बनाओ, आपका चाल चलन योग्य होना चाहिए, क्योंकि तुम राजा है, राजा है, राजकरण करने वाला है। वचन यही बता रहे हैं, प्रभु ने आपको सुना हुआ व्यक्ति बनाया। उत्पत्ति का पुस्तक 12 अधिकार में 1 से 3 तक का पढ़ो। अब्राहम का बारे में लिखा है, परमेश्वर अब्राहम को सुना हुआ व्यक्ति बनाया, और अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कितना बड़ा आशीर्वाद, एक बड़ा वाग्दान दिया परमेश्वर ने, मैं आशीष करेगा। लेकिन तुम अपना देश को छोड़ो, तुम्हारा परिवार कुटुंब को छोड़ो, तुम्हारा पिता का घर को छोड़ो। मेरा भाइयों बहनों, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, ऐसे ये किया है, ऐसे जो खुदा जो बोला ऐसे ये करके आया। लास्ट में आगार उसका बच्चा को छोड़ने के लिए बोला, उनका खुद का बच्चा है इस्माइल। प्रभु बोला आगार और इस्माइल को छोड़ दो, माँ बेटा दोनों को भी अलग कर दिया। एक समय में आया जो परमेश्वर ने बोल के एक सुंदर एक बेटा दिया, ईसाक। खुदा ने बोला ईसाक को बलिदान करो मेरा लिए करके बोला, वो भी किया है अब्राहम। कोई कर सकता है अपना खुद का बेटा को बलिदान देने के लिए चला गया। ऐसा ये जो अभिषेक पाया एक व्यक्ति, राजा का अभिषेक पाया व्यक्ति, आपका जीवन में विश्वास मुंह से बोलने से नहीं, क्रिया में दिखाना अब्राहम तरीका। अब्राहम खुदा को पर विश्वास किया, जो वो विश्वास कैसा मालूम पड़ेगा, क्रिया में मालूम पड़ेगा। प्रभु का हर एक बात मान के चला। जो एक खुदा का सुना हुआ व्यक्ति, जो एक राजा बनने वाला, वो कैसा रहेगा, एक योग्य व्यक्ति बन के रहेगा, उसका चाल चलन सही रहेगा। अब्राहम सरीका, जो खुदा बोला ऐसे ही वो छोड़ के गया। तुरंत एक आदमी के गांव छोड़ो बोलो तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने हर एक बात मान के चला। वही व्यक्ति 1000 साल जो ये दुनिया हमारा खुदा राजकरण करने दें, वो भी एक राजकरण करेगा। हालेलुया। कैसा भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, और इंडिया के अंदर कितना स्टेट है, उसके चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर का नीचे कितना अलग अलग MLA MP वगैरह, जो नगर से कितना पोस्ट। ऐसे हमको भी परमेश्वर एक राजकरण, हालेलुया, वही राजा बनना वाला, हम बनना वाला, उसका साथ हमारा खुदा मैन राजा बन के रहेगा, राजाओं का राजा बन के उसके साथ हम भी राजा बनने वाला। पुराना नियम में ऐसे था, एक इंडिया के अंदर बहुत सारा राजा था, और व्यवस्था वर्ण 17-15 अपना भाइयों से किसी की क्या करना, अपने ऊपर राजा बना, बाहर से नहीं, अन्य व्यक्ति के नहीं, आपका अंदर रहने वालों के राजा बनना, वही सही रहेगा। आगाब राजा इस्राएल देश का एक बड़ा राजा था। यह आगाब राजा क्या क्या मालूम है, एक अन्य एक औरत से शादी किया है, इजेबेल करके एक औरत से शादी किया, वो रानी बन गया। ये इस्राएल के अंदर वो आने के बाद पूरा इस्राएल इतना बड़ा नष्ट हो गया, खुदा का विरोध का काम करके बहुत सारा
श्राप आ गया, आग आपका जिंदगी भी लास्ट अच्छा नहीं हुआ, उसका खानदान अच्छा नहीं हुआ। एक वचन जो बता रहा, अपना लोग से राजा बनो, अपना भाई से, बाहर का लोग नहीं। अपना भाई कौन है, कैसा हम पहचान होएगा? वचन जो बता रहे मत्ती का पुस्तक 12:49 और 50 के आप पढ़ के देखो। मत्ती का पुस्तक 12 अधिकार 49 और 50 का पढ़ेगा ना, जो मेरा पिता का इच्छा जो पूरा करता है वही मेरा भाई, वही मेरा रिश्ता। जो प्रभु का इच्छा करना वाला वो वही राजा बन सकता है। अपना बुद्धि मर्जी से जो करता वो नहीं, जो पिता का जो सिद्ध वही। हमारा यीशु मसीह दुनिया में था, योवान 8 में 29 में आप पढ़ के देखेगा ना, यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह का पूरा मन जीवन पूरा ये दुनिया में 33.5 साल था। जो पिता का जो इच्छा है वही करने के लिए उसका पसंद का काम है किया। बाइबल शब्द तरह सीख लिया, खुदा पिता भी उनका साथ साथ में करके लिखा है। जीवन पूरा यीशु मसीह अपना बुद्धि से कुछ भी नहीं किया, पिता जो बोलता था वही करता था। इब्रानियों का पुस्तक 10:7 वचन आप पढ़ेगा ना, वो बोल रहा है प्रभु पिता से बोल रहा है, क्रूस के ऊपर अपना जीवन देने के लिए जा रहा है। जो मेरे बारे में लिखा है, पिता मैं आपका इच्छा पूरा करने के लिए मैं आ रहा हूं करके कभी ना नहीं बोला। पिता का सिद्ध करने के लिए वो तैयार था। हम अपना स्वयं बुद्धि से नहीं, प्रभु का बुद्धि से, प्रभु का इच्छा करने वाला है उसका भाई राजा बन सकता है। राजा का हमारा खुदा राजा बन के रहेगा, उसका नीचे हम भी राजा बनना बोलो तो उसका सारा बात मान के चलना पड़ेगा। आगे व्यवस्था वर्ण 17 और 16 वचन आप पढ़ेगा ना, वो क्या लिखा है, घोड़ा संभालो, जमान मत करो। वो घोड़े के ऊपर परमेश्वर पसंद नहीं। घोड़ा मतलब क्या है, अपना खुद का भरोसा, खुद का बुद्धि, उसके ऊपर जो रहता है वो परमेश्वर का साथ साथ नहीं चलेगा। प्रभु के ऊपर वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। वो स्वयं जीवन, स्वयं बुद्धि, खुद का जो डिसीजन कुछ भी करेगा, खुदा का बात नहीं सुनेगा। वही घोड़ा का मतलब है। और वो राजा, उसके पास बहुत सारा घोड़ा था, रदम था, उसके ऊपर बड़ा भरोसा। हम उसमें उसके द्वारा हम विजय पा सकते करके इस्राएल का पीछे आया। क्या हुआ, सबको खुदा ने लाल समुद्र में नष्ट कर दिया, सब खत्म हो गया सारा घोड़ा। वचन जो बता रहा 100 का 100 परमेश्वर को पर भरोसा का साथ हम चलना है। अपना ताकत के ऊपर नहीं, अपना बुद्धि के ऊपर नहीं, अपना स्वयं बुद्धि के ऊपर नहीं, पूरा भरोसा उसके ऊपर रहना। वही राजा बन सकता, पूरा भरोसा उसके ऊपर रहना। मैं बहुत टैलेंट व्यक्ति, मैं कुछ करेगा करके बोलो तो फेलियर हो जाएगा। वचन जो बता रहे नित्य वचन 21:31 आप पढ़ के देखो। घोड़ा को युद्ध करने के लिए तैयार हो कर सकता है, लेकिन विजय एक युद्ध करने के लिए, सब लोग को युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन विजय कभी बाद में मालूम पड़ेगा। विजय बाइबल जो बता रहे खुदा का हाथों में पढ़िए। वो युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हाँ, में यहोवा से मिलता है। मेरा भाइयों बहनों, आप पूरा भरोसा खुदा को पर रखो। आपका बारे में परमेश्वर जानता है। स्वयं बुद्धि के ऊपर बिल्कुल आपके पास बहुत कुछ रहेगा, उसके ऊपर भरोसा मत करो। देखो ये निर्गमन पुस्तक 14 और 14 में लिखा है, आपके लिए खुदा लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, आप आराम से बैठ के रहेगा। पढ़िए, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। यहोवा हमारे लिए लड़ाई करेगा।
आप चुपचाप, वही राजा बन सकता है। खुदा के ऊपर भरोसा रखिए। वही व्यवस्थावरण 17 में 17 पढ़िए, उसमें लिखा है, व्यवस्थावरण 17 में 17 है को एक राजा बनने वाला, हम जो वो 1000 साल में खुदा का साथ राज करने वाला, बिल्कुल अवरत को द्वारा अशुद्ध नहीं होना चाहिए। क्लियरली लिखा है तुम राजा पवित्र होना चाहिए। सालोमोन का बारे में अपना मन में रखो। सालोमोन शुरुआत में बहुत परमेश्वर का बात सुन के बहुत अच्छा तरफ से गया, लेकिन उसका जीवन अवरत के द्वारा खराब हो गया। वो सही नहीं मेरा भाइयों बहनों, संभालना, क्योंकि वो चीज़ में नष्ट हो जाएगा करके बाइबल जो बता रहा है। उसका अंत में सालोमोन का जिंदगी कितना बेकार हो गया। जो उसमें से संभालता है वही राजा बन सकता है। और वही वचन जो आगे आप पढ़ रहे हैं, देखो राजा बनने वाला बाइबल जो बता रहा है, ये पैसा के पीछे लालच मत रखो, वो सही नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। पहला तीमोथी 6वां अधिकार में 10वां वचन आप पढ़ के देखो। पहला तीमोथी 6 अधिकार 10वां वचन में पैसे जिंदगी खराब कर देगा करके बाइबल जो बता रहा है। आज हम देख रहे हैं इलेक्शन का समय में बहुत सारा एमएलए एमपी बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करता है। अभी करोड़ रुपया खर्चा किया बोलो तो, और 5 साल में उसका मन में क्या 5 करोड़ 10 करोड़ कमाने का, वही हिसाब से करता है। लेकिन आपका और हमको परमेश्वर बोल रहा है जो है उसमें तृप्ति हो जा, पैसा का लालच मत रखो। और सारा दुनिया में देख रहा बड़ा बड़ा लोग सब छोड़ के जा रहे हैं। मेरा भाइयों बहनों, राजा बनाने वाला ये चीज़ में आपको बिल्कुल मन नहीं रहना। लोग का पुस्तक 12 अधिकार 15 वचन में आप पढ़ेगा ना, एक इंसान को ये दुनिया में कितना भी प्रॉपर्टी रहने दो, भैया आप सोना का काट में सो रहे रहने दो, लेकिन उसमें जीवन नहीं करेगी। उसका आपका अंदर बड़ा संपत्ति करोड़ करोड़ पैसा है, 10-50 घर है, बंगला है, प्रॉपर्टी बहुत कुछ है, इसके द्वारा बाइबल जो बता रहा तुम उसमें जीवन नहीं भाई, जीवन नहीं। वचन जो बता रहा है मत्ती का पुस्तक 6:26 का आप देखो, आहाय को बच्ची को देखो, बच्ची लोग को देखो, हालेलुया उसके खिलाता है। आगे आगे बढ़ते जाएगा ना, परमेश्वर आपको जानता है क्या चाहिए वो आपको करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम राजा हैं, इसके पीछे तुम मत जा। दुनिया वही उसके पीछे जा रहा है, हम भी एक समय उसके पीछे था, पैसा का पीछे, सोना चांदी प्रॉपर्टी कितना भी रहेगा तो हमें कम पड़ता है, वापस वापस वापस। बोलो कहा जिंदगी का आप देखो, बाइबल जो बता रहा है तुम राजा बनने वाला है, इसी के लिए इधर आप जमा नहीं करना ये पृथ्वी में। हालेलुया। आपका मन वहाँ रहना चाहिए, तुम राजा बनने वाला। हमेशा हमेशा 1000 साल ये दुनिया में हम राजकरण करेगा, उसका बाद और आनंदकाल जीवन में भी आपको राजकरण करने का है करके वचन जो बता रहा है। वो दुनिया के लिए आप प्रयास करो, वो दुनिया के लिए प्रयास करो। व्यवस्थावरण 17-18 पढ़िए। अपना मन का घमंड, जो राजा बनने वाला मेरा भाइयों बहनों, आप अभी सिंहासन में बैठ गया, राजा बन गया, घमंड नहीं होना चाहिए। जो हमारा मन में घमंड नहीं आना चाहिए। आपका पास पैसा है, अच्छा ज़िंदगी पाके लोग से आजीबाजी से आप बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, साथी में आप बहुत साथ वाला है, आपका अंदर नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा आपका अंदर घमंड नहीं आना चाहिए करके बाइबल जो बताता है। आप जो है वो घमंड, आप राजा है लेकिन आपका अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। एक वचन जो बता रहा दानियल का पुस्तक 5वां अधिकार में 20 और 21 को पढ़ो। नेबुकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, उसका नाम कमाया,
लेकिन उसका अंदर जो बड़ा आदमी बनने के बाद उसका अंदर घमंड आ गया, घमंड आ गया। आपका पीर मालूम पड़ा आपको, खुदा ने राजा का सीट से उसको नीचे गिरा दिया। जो आपने पाकिलू से ऊंचा एकदम हाईलाइट में अच्छा से रहेगा तो आपका कभी मन घमंड नहीं रहना चाहिए। प्रभु को ये पसंद नहीं। आप वो दुनिया में राजकारण करने वाला है बोलो तो आप हमेशा नम्रता में रहना चाहिए। वचन जो बता रहे यशायाह का पुस्तक 14 एसेकियेल का पुस्तक 28 अधिकार में पढ़ के देखो, खुदा ने एक प्रधान दूत को परमेश्वर ने बनाया लुईस पर करी, उसका अंदर एक घमंड आया, वह स्वर्ग से उसको उठा के फेंक दिया। ऐसा शैतान जरीका घूम रहा है। उसको स्थान जो दिया है वो अच्छा स्थान, अच्छा जगह। मेरा भाइयों बहनों, बाइबल का वचन जो बता रहा राजा बनने वाला का मन में घमंड बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नीति वचन 3:34 में लिखा है, अनट्ठा करने वाला का निश्चय हाँ और दिनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, मैं दिनों पर अनुग्रह करता। हमेशा दीन बन के रहो, अपने हाथ छोटा। कितना भी आपको परमेश्वर आशीष देता है, बड़ा आदमी बन गया, कभी घमंड नहीं चाहिए। एक परमेश्वर ऐसा बोले घमंड में रहने वाला का रास्ता में वो खड़ा हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो राजा का सिंहासन में आप रह नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है। भजन संगीत 138 छठों वचन में लिखा है, जो घमंड में रहने वाला को वो दूर से रह के वो जानता है वो क्या कर रहे हैं करके, खुदा भाई जानते हैं। भाइयों बहनों, ये दुनिया का साथ हमारा जिंदगी खत्म होने वाला नहीं है। हमेशा स्वर्ग के बारे में सोचते रहो, खुशी आनंद आ जाएगा। हमको बड़ा परमेश्वर कैसा जो ये दुनिया में आया, तीसरा दिन जीवित उठा, स्वर्ग में चला गया, ऐसे हमारा भी जिंदगी। वो भी बोल रहा है तुमको मैं राजा बना दिया, राजा बना दिया। ये मन में रख के आगे बढ़ो। तब राजा क्या करना है, वही व्यवस्था वरण 17 में पहला पढ़ा, वही वचन 18-19 में क्या लिखा है। तुम क्या करना है, तुम ये व्यवस्था को पूरा लिखी तुम हाथ में रखना, ये बाइबल का हाथ में रखो। जिंदगी भर ये बाइबल को छोड़ो मत, जिंदगी भर बाइबल को पढ़ो, जीवन भर उसका मार्गों में चलो, मान के चलो, कभी छोड़ने का नहीं करके लिखा है। वो लिखा है राजा क्या करना, ये बाइबल कभी सुबह शाम बाइबल पढ़ो, ध्यान करो। वचन जो बता रहा है रेवलेशन पुस्तक प्रकटीकरण 1 अधिकार 3 वचन में, उसके परमेश्वर का वचन जो बता रहा है वो वचन को पढ़ो, सुनो। ऐसे ये बाइबल को जो सुनते पढ़ते ध्यान करता है वो धनी व्यक्ति है, वो धनी व्यक्ति बन जाएगा। भजन संगीत 1 अधिकार 3 वचन में यही लिखा है, जो रात दिन जो प्रभु को ये व्यवस्था पुस्तक के ऊपर बाइबल के ऊपर ध्यान करता है वो उसका काम सफल होएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। कितना बड़ा आशीर्वाद, तुम्हारा काम सफल होना है, जो कुछ करता वो सही होने का है बोलो तो बाइबल के ऊपर, बाइबल आपका हाथ में रहना चाहिए। वही हमारा गाइड पुस्तक है। कभी कन्फ्यूज से पढ़ो, बुद्धि आएगा, ज्ञान मिलेगा, आपको जाने का रास्ता मालूम पड़ेगा। जोशुआ का समय में परमेश्वर ने जोशुआ को बोला, जोशुआ 1 अधिकार 8वां वचन आप पढ़ के देखो। एक सीक्रेट प्रभु ने उनको बोला, जोशुआ 1 अधिकार 8वां वचन में क्या बताया, उसमें जो इसको पढ़ना, जो लिखा है ऐसे करना। बस जोशुआ का जीवन में कितना बड़ा विजय। आज बाइबल जो क्या बता रहे हैं, खुदा ने बोल दिया है। हम एक समय में एक अनाथ तरीका, आपका पीछे का जिंदगी थोड़ा देखो, कैसा जिंदगी था भाई, कैसा जिंदगी, हमारा नरक तरीका हमारा जिंदगी था। लेकिन खुदा ने हमारे जीवन में कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। खुदा ये दुनिया में आके आपके लिए लहू, अपना लहू से आपको दो कि आपको पवित्र बनाया,
और आपका पाप को क्षमा कर दिया, अभी आपको याजक बनाया, राजा बना दिया। राजा आज हम सेलेक्ट हो के हम बैठा है, कैसा दावीद को तुम इस्राएल का राजा है करके सामुएल ने अभिषेक डाला, तुरंत नहीं हुआ, कम से कम 12 साल उसको इंतजार करना पड़ा, 13 साल इंतजार करना पड़ा, उसके बाद वो राजा बन गया। बहुत कष्ट उठाया ये 13 साल का अंदर। हो सकता है आज भी हम ये दुनिया में हम कठिन जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वचन क्या बता रहे मालूम है, आप राजा परमेश्वर बना दिया, आपको अभिषेक कर दिया। आप 1000 साल का जो जिंदगी, जो ये दुनिया 1000 साल हमारा प्रभु यीशु मसीह राजकरण करेगा, उसके साथ हम भी राजा बनना वाला। और 1000 साल के बाद स्वर्ग राज्य में खुदा का साथ हम राजकरण करते रहेगा, उसका बच्चा बन के हम रहेगा। इसी के लिए बाइबल जो बता रहा है, आपका जो आपका मन बदलना चाहिए। जैसे ये दुनिया में पैसा कमाने का, पैसा का लालच में नहीं जाना, आपका अंदर घमंड नहीं रहना चाहिए, अब आज्ञा को पालन करना चाहिए। अभी समझ गया? अब तैयार हो जाइए, प्रभु आगमन का निकट जल्दी आने वाला यीशु हम सबको लेके जाने के लिए तैयार होना। बाइबल यही बता रहे हैं, वो दुनिया आ रहे है, प्रभु का वादा कभी झूठ नहीं होता है। आइए हम प्रार्थना में जाएगा, प्रभु का समुख में वचन जो बता रहा है, दूसरा आगमन में जो पूर्णता जो होता है वो धनी व्यक्ति करके लिखा है। प्रभु का आगमन में मेरा भाइयों बहनों, हम सीक्रेट जिंदगी, प्रभु आ रहे हैं, सीक्रेट में एक आवाज आपको मिलेगा, सुनेगा, तुरंत आपका रूप बदल जाएगा और हमेशा के लिए आप खुदा का साथ आप राजकरण करना वाला और नित्य राज है। धन्यवाद करता हूं प्रभु, खुदावन यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता हूं। ये सुंदर वचन को प्रभु आपने आशीष करके दिया है, हमें अभिषेक किया प्रभु राजा, और एक जन को पर परमेश्वर ने ईसाया का अभिषेक दिया, आपका आत्मा से भर दिया, हमारा मन को चेंज कर दिया प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि ये वीडियो देखने वाला अरे भाई बहन का आशीष करो, कलीसिया का आशीष करो। इसमें से कोई एक जन भी प्रभु शैतान का राज्य में हम नहीं रहना चाहिए। जो आपका आगमन में सब हम आना चाहिए प्रभु। ये वचन को द्वारा तो प्रभु सबका आशीष करो, क्या क्या वचन सुना इसे ये प्रभु आगे बढ़ना, बड़ा कार्य करो। जो प्रभु भाई बहन लोग का आशीष करो, काम धंधा का आशीष करो, जो प्रभु खाना पीना का जो कुछ जरूरत है प्रभु आशीर्वाद करो। हर एक परिवार का अग्नि का पवन लहा की संभालो, यीशु मसीह का नाम से आशीर्वाद करो। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आशीर्वाद करो यीशु मसीह का नाम से प्रभु। और सारा दुनिया में महामारी से प्रभु बड़ा टेंशन है, जल्दी परमेश्वर ये बीमारी से, ये वायरस से परमेश्वर देश को छुटकारा दो। हम विश्वास करता हूं आप कर सकते हैं प्रभु, आप पे करना वाला, आप शक्ति महान प्रभु। जल्दी से जल्दी हमारा ये मुंबई के परमेश्वर छुड़ा दो, आशीष करो, पूरा इंडिया का आशीष करो, पूरा वर्ल्ड का आशीष करो। गरीब लोगों पर दया करो प्रभु, बड़ा डर का साथ परमेश्वर। आप लोग बहुत सारे लोग तकलीफ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग खत्म हो गया प्रभु, अपना रिश्ता वाला, अपना बच्चा, माँ बाप जो खत्म हुआ उसके लिए बाकी लोग बहुत दुख का साथ बरेला है। दया करो प्रभु, हम सब मिलकर प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद करो, हमारे देश का आशीष करो। जल्दी हम वापस परमेश्वर एक कलीसिया बन के एक साथ आराधना करने का समय जल्दी आने दो। यीशु आशीष करो, आशीष करो। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करता हूँ। क्या आने वाला अपना पूरा संभाल, आशीर्वाद करो। सारा महिमा आदर आपको देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे मेरे मन
यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम के धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। हम सभी लोग ऐसे खड़ा रहिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा सौभाग्य, प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण होते रहो। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष करेगा।